नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आप यहाँ हैं मथुरा नगरी में, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में हैं और हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं एक अत्यंत दुर्लभ स्थान की, जिसका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और हम हैं इस समय भांडीर वन में। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। कोई बात हो उसे आप हमें बताएं और पूछ सकते हैं इसके बारे में, हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा अत्यंत दुर्लभ स्थान है भांडीर वन, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था, जो कि विवाह गुप्त विवाह था। और आप इसके दर्शन लाभ से इसके दर्शनों से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, ऐसा स्थान है ये। और हम तो यही कहेंगे कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि जो है अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। भांडीर वन मथुरा जनपद में माठ क्षेत्र में पड़ता है। और हम आपको यहाँ के पुजारी हैं जो, उनसे भी आपकी वार्ता कराएंगे और यहाँ इस स्थान के महत्व के बारे में जानकारी लेंगे और आपको आप तक ये जानकारी पहुँचाएंगे। वीडियो के साथ बने रहें साथियों। और ये अत्यंत अच्छा क्षण है ये कि हम यहाँ पे आप लोगों को इस अद्भुत स्थल के दर्शन कराने जा रहे हैं। और ये भांडीर वन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक विशालकाय बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष कहते हैं इससे। इसके 4 स्तंभ हैं। जिस तरह मंडप में 4 स्तंभ होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 4 स्तंभ हैं। और इस जगह के बारे में ये बताया जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है, इस स्थल के दर्शन मात्र से भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शनों का लाभ मिलता है। और ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप लोग इसके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे और यहाँ पे जो है, यहाँ के जो पुजारी हैं वो आपको पूरा विवरण विस्तृत रूप से यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ इससे पहले हम आपको इसके आसपास की जो स्थिति है वो दिखा दें। यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा पार्क यहाँ पे बनाया गया है सरकार के द्वारा। इस पार्क में पेड़ पौधे हरियाली तो है ही है। और यहाँ पे इसकी बाउंड्री वाल पे, दीवार पे जो है सुंदर कलाकृतियों और जो शास्त्रों में जो इसका वर्णन है इस क्षेत्र का, इस स्थान का, वो यहाँ की दीवारों पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है श्लोकों में लिखा हुआ है। और ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, बेहद सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है इस स्थान को। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ निसंतान दंपति आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो पूर्ण होती है। और ये यहाँ पे जो है, ये अनेक लोगों द्वारा ये बताया गया है कि वास्तविकता में यहाँ अनेक लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, संतान प्राप्त हुई है। और यहाँ एक कूप है, जिसे कुआं कहते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है, सोमवती अमावस्या को यहाँ उस कुएं का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है। उससे स्नान यहाँ पे निसंतान स्त्रियाँ उससे स्नान करती हैं और यहाँ पे स्वास्तिक बनाया जाता है और अपनी जो है मनोकामना मांगी जाती है और वो पूर्ण होती है। और ये भी बताया गया है कि यहाँ आने मात्र से ही, इनके दर्शन लाभ से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जो भी आप मांगेंगे इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ अब सरकार द्वारा बहुत अच्छा जो है दाऊ जी महाराज बलदाऊ का मंदिर बनाया गया है। साथ में राधा कृष्ण जी का मंदिर भी बनाया गया है, बहुत सुंदर और भव्य। तो हम आपको प्राचीन राधा कृष्ण जी के विवाह से जुड़े हुए मंडप को अभी दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो उपस्थित हैं यहाँ पुजारी जी, उनसे आपकी सीधी वार्ता कराने जा रहे हैं। और आप वीडियो से जुड़े रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कृपया करके इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। और देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ दीवारों पे
उकेरी गई हैं चित्रकारों के द्वारा। और पूरा जो है यहाँ पे व्यवस्था, यहाँ पे प्रसादी, भोजन प्रसादी आदि की व्यवस्था भी है। एक बहुत बड़ा टी शेड है, यहीं पे जो है लोग आते हैं और भंडारा करते हैं, लोग प्रसादी प्राप्त करते हैं और जाते हैं। बहुत ही उत्तम स्थान और अद्भुत स्थान कहा जाता है यहाँ कृष्ण भगवान और राधा जी की। तो हम यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात कराना ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का रहस्य था क्या। ये गुप्त, ये ब्रह्मा जी हैं बीच में और राधा जी और कृष्ण दोनों माला लेके हैं। और मैं पुजारी जी से बात करना चाहता हूँ। प्राप्ति के लिए चाहिए तो वो बेड़ी की है सामने। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? भुवनेश दीक्षित जी। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, ये गुप्त स्थान, इसके बारे में आप हमको थोड़ा बताएं। ये आप जिस स्थान पर खड़े हो, ये भांडीर वट है। भांडीर वट का भागवत जी में स्वयं वर्णन मिलता है इस वट वृक्ष का, और गर्ग संहिता में, विवाह का, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हरिवंश पुराण में आदि ग्रंथों में विवाह का वर्णन मिलता है कि इस भांडीर वट के नीचे भगवान का, राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने स्वयं साक्षात उच्चारण मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके यहाँ विवाह संपन्न भगवान का कराया था। और विस्तार से आप सुनना चाहते हो तो बहुत विस्तार है, क्योंकि शास्त्रों में दे रखा है कि भगवान यहाँ किस तरीके से आए थे, क्योंकि बाल स्वरूप में भगवान का विवाह हुआ था, गर्ग संहिता कहती है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। तो ये तो बताते हैं कि लेख में राधा जी का और कृष्ण का विवाह था ही नहीं। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि वहाँ कोई राधा जी का नाम का उच्चारण नहीं किया गया है। अन्य ग्रंथों में गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता, भागवत जी को आप पूर्ण मानते हो, भागवत जी पूर्ण नहीं है। भागवत जी से अन्य ग्रंथों को जब सामग्री कर करके, जैसे कि गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उन ग्रंथों में और भागवत जी में क्यों नहीं वर्णन है राधा जी का? क्योंकि सुखदेव मुनि जो थे ना, सुखदेव जी स्वयं राधा रानी उनकी इष्ट थी, और उनकी गोदी में, गोलोक धाम में उनकी गोदी में खेलते थे। जब भी राधा नाम उच्चारण करते थे तो उनको 6-6 महीने के लिए समाधि लीन हो जाते थे। तो यहाँ इस जगह पर भांडी भागवत जी में क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि साप्ताहिक 7 दिन में कथा को पूर्ण करना था, इस वजह से कहीं भी राधा जी का या विवाह का वर्णन भागवत जी में नहीं आता, इस वजह से नहीं आता है। और अन्य ग्रंथों में राधा कृष्ण का ही विवाह हुआ है, ये भी निश्चित है कि केवल विवाह जो हुआ है वो वैदिक मंत्रों के अनुसार वो केवल राधा कृष्ण का ही विवाह हुआ है। और तो भगवान ने सबको हरण किया है, क्योंकि सबने भगवान की तपस्या की थी, बोले आप जैसा हमें पति चाहिए, तो सबकी इच्छाएं इस युग में आकर के भगवान ने पूर्ण की थी। ये वो स्थान है, आप जिस स्थान पे हो, यहाँ राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से विवाह संपन्न कराया है। दिखाएं कौन सा स्थान है वो। आप आइए, देखो ये स्थान है, आप जैसे विवाह मंडप, ये विवाह मंडप है। इस विवाह मंडप में जैसे वर और वधू दोनों आपस में माला धारण कराते हैं ना, वो दिव्य स्थल है। यहाँ वर और माला पहना रहे हैं कन्हैया जी हैं, एक तरफ राधा जी हैं, और बीच में बैठे हैं, विराजमान है ब्रह्मा जी स्वयं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का पाणिग्रह संस्कार पूर्ण कराया था। और आप भांडीर वट के नीचे देखोगे तो भांडीर वट में ऐसी शाखा मिली हुई है, जैसे मंडप हम 4 मंडपों का निर्माण करते हैं ना, इसी भांडीर वट में 4 मंडप स्वयं निर्मित हैं। और जैसे गठजोड़ करते हैं, जब विवाह के समय में जब लड़का लड़की की आपस में गांठ जोड़ते हैं ना, तो इस वट वृक्ष में आप देखोगे ऐसी जटा है कि आपस में गांठ लगी हुई है। आप आकर के देखें, देखो ये बना हुआ है। जैसे विवाह में हम 4 खम्भे का स्तंभ बना करके विवाह मंडप कहते हैं ना, विवाह मंडप, उस तरीके से इसमें 4 स्तंभ बने हुए हैं। और जैसे 4 स्तंभ और ऊपर से छा देते हैं ना, फूस छा देते हैं, तो ऐसे ही ऊपर से 1 है और नीचे 4 स्तंभ हैं। और जैसे लड़का लड़की के आप गांठ जोड़ते हैं, जब विवाह अग्नि साखी करके हम जब फेरा लगाते हैं अग्नि के, तो गांठ आपस में जोड़ लेते हैं ना, तो ऐसे ही इसमें गठ जोड़ लगा हुआ है, आपस में गठबंधन है। देखो, और ये जैसे हस्त मिलन करते हैं वो भी इसमें भाव है। और देखो इसी वृक्ष में 2 स्वरूप भी साक्षात होते हैं।
एक श्याम वर्ण है और एक गौरवर्ण है। आप इसमें दो गौर से देखेंगे तो एक गोरा स्वरूप है और एक सांवला स्वरूप। श्यामला स्वरूप है, दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। तो इसमें वृक्ष में ही साक्षी है। तो ये यहाँ की वैसे तो अनेक लीला इस भांडीर वट के नीचे अनेक लीला हुई है। एक लीला नहीं कि केवल ठाकुर जी का विवाह हुआ हो, यहाँ राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध भी हुआ है, भगवान ने अग्निपान भी किया है, बलराम जी दाऊ जी महाराज ने यहाँ प्रलंबासुर का उद्धार किया है, ये भागवत जी में ही वर्णन आता है। भगवान ने अग्निपान किया, ये भी भागवत जी में आता है। और दुर्वासा मुनि ने यहाँ तपस्या की है इसी भांडीर वट के नीचे। और गोप ग्वामला जो यमुना को पार करके यहाँ आई थी, वो इसी जगह पे भगवान वो दुर्वासा मुनि को भोजन खिलाया है कोई, तो इस जगह पे। और यहाँ स्वयं भगवान ने भंडारा भी दिया है, क्योंकि बच्चासुर नाम का दैत्य था, बछड़े का रूप लेके आया था, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया था। तो जब दोष लग गया भगवान को बछड़े का, बोले तू तो गौ हत्या लग गई, बोले तेने तो गाय को हत्या को बंद कर दो। तो आप जो बेड़ी कूप है, सामने बेड़ी कूप देखोगे, उस बेड़ी कूप में आज भी सोमवती अमावस्या होती है, तो दूध जैसा नेचुरल ही परिवर्तन पानी का हो जाता है सोमवती अमावस्या के दिन। जो बेड़ी कूप है आप देख के आए होंगे, ये कोई साधारण कूप नहीं है। आप सोमवती अमावस्या को आकर के देखोगे ना, जैसे बाल्टी से आज निकाल के देखो, और सोमवती अमावस्या को आप निकाल के देखना, उस दिन तो यहाँ मेला होता है, जबरदस्त भीड़ होती है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हो कि गुजर जाए, उसके लिए स्नान होता है। हाँ, ये मन्नत 4 बजे से स्नान होता है और शाम को 5 बजे तक स्नान चलता है। तो ऐसे ही वो स्थान है, ऐसी दिव्य स्थल है। ये दाऊ जी का दर्शन है, दाऊ जी के दर्शन करोगे, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर का, वैसे हम दाऊ जी निवासी हैं, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर का बलदेव से ही हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ और वैसे भी देखो आदि वराह पुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि ये भांडीरवन जो क्षेत्र है ना, भांडीरवन क्षेत्र से अगर कोई भी पक्षी भूलवश भी गुजर जाता है ना, तो उसके भी कई जन्मों के कष्टों का भगवान स्वयं कन्हैया जी उद्धार कर देते। अगर यहाँ आकर के बेणीकूप और भांडीरवट का दर्शन करता है, तो उसको 14 अवतार हैं ना भगवान के, उनके दर्शन मात्र का फल की प्राप्ति हो जाती है ब्रजनगरी में। लेकिन ये बड़ा अच्छा सुंदर स्थान लगा हमें आपका। और देखो आप जाकर के उसका श्लोक सहित उसमें आप जागोगे तो उस चित्रकारी में श्लोक भी दे रखा है, और आपको पॉइंट दे रखा है कि कौन से शास्त्र में ये लीलाओं का इसमें वर्णन है। जैसे आप भंडरी बाल पे जाओगे तो वहाँ शास्त्रों का भी नाम दे रखा है। तो ये एक प्रेम विवाह हुआ था इन दोनों? नहीं, प्रेम नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो? प्रेम विवाह अलग चीज होती है। प्रेम विवाह तो आपस में चले गए दोनों और शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। हाँ, और ये तो अरेंज मैरिज है। यहाँ तो स्वयं देखो ब्रह्मा जी को यहाँ उपस्थित किया समस्त देवता, हम जैसे मानव नहीं थे। ऐसा शास्त्र कहता है कि हम जैसे मानव, तो वहाँ नंद बाबा भी आए थे ना। नंद बाबा जी कन्हैया जी को राधा रानी को सौंप करके वो भी अपने गाय बछड़ों को देखने के लिए चले गए थे। तो यहाँ तो केवल देवलोक के अनुसार विवाह हुआ था। हम भूलोक जैसे मानव जैसे जाति के अनुसार नहीं भगवान का विवाह हुआ है, देवलोक के अनुसार भगवान का विवाह हुआ है। और यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने ही एक और कार्य को पूर्ण किया है। ब्रह्मा जी ने जैसे एक पुत्री के साथ जो कन्यादान का महत्व आता है, तो ब्रह्मा जी ने 2 कार्यों को निभाया था। नारद मुनि थे, सब देवता उपस्थित हैं उस टाइम पे, जो मल्हार का। यह देखिए एक विशालकाय वृक्ष, वट वृक्ष है, ये भांडीर वट कहते हैं इसे। और वास्तव में कितना फैला हुआ, कितना विशालकाय है, आप देख सकते हैं। 4 स्तंभ हैं इसके, मंडप की तरह के। इसके दुर्लभ दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ये सौभाग्य समझते हैं, सौभाग्यशाली हैं, और आप भी सौभाग्यशाली हैं। साथ में दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे आने वाले समय में ऐसे ही उसके बाद में जब गौलोक गमन कर रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य आवश्यक परोपकारी सामाजिक कार्यों का भी वर्णन है इस चैनल। वैसे भी गोलोक धाम तो यही गोलोक धाम है, और ऐसा जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें। और कोई समस्या या कोई सुझाव आपका हो तो नहीं हो पाए। और यहाँ बांधने से देखो प्रभु की ऐसी कन्या जी की कोई बांधने के बाद में, और आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो स्थित कूप है, कूप के पास में यह जो दिखाया जा रहा है, यह सोमवती अमावस्या है, कोई पर्व मनाया जाता है। वहाँ स्वास्तिक
इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वास्तिक बनाकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो हर हालत में पूर्ण होती है। यहाँ निसंतान दंपति भी आके अपने लिए संतान की मांग करते हैं, तो अनेकों उदाहरण हैं ऐसे कि उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। वैसे तो ये है कि मनोकामना है और ईश्वर से मांगना एक वो होता है कि जब इंसान सब जगह से कुछ निराश हो जाए, कुछ ना दिखाई दे, तो वो कहता है कि मैं काश मैं भी कामना करता है ईश्वर से, तो यहाँ मनोकामना पूरी होती है। जय हो। ये वो जगह है, यहाँ जब एक राक्षस बछड़ा का रूप लेके आ गए थे, तो कृष्ण ने उसकी वध किया था। वध करने के बाद तो सब ग्वाल बोले कि तुमने बछड़े को मार दिया, तुमने गौ हत्या ले ली। तो ये एक पितृ, यहाँ सब चीज़ों का कृष्ण ने अपना स्नान किया था। तो कहते हैं ना कि किसी को राक्षस को मार के और स्नान किया उन्होंने, तो सभी तीर्थ यहाँ बुला लिया उन्होंने। तीर्थ बुलाने के बाद में जब उन्होंने स्नान किया है, तो ये अमावस्या वाले दिन यहाँ अब पानी निकाल लो तुम, तो वैसा रहेगा जल। और उसके बाद में अमावस्या वाले दिन तो पानी ऐसा लगता है कि आपको दूध जैसा, जैसे कि दूध हो। तो अमावस्या वाले दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है और बहुत अनंत महसूस होता है कि ये कौन सा दिन है। अमावस्या पे अलग दुनिया हो जाती है।